इबरत हासिल कीजिए, नफ्स की गुलामी से अल्लाह आपको निकाल देगा। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले, कभी ये दबा ले। इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। चौथा नमूना ला रहा हूं। हमारा तीसरा दुश्मन कौन है? ये बीवी, बच्चे, नाफरमान दोस्त, अजनबी औरत। बीवी बच्चे कैसे हमारे दुश्मन हैं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए कमाते हैं आप, और हलाल हराम को हराम को हराम आप नहीं समझते हैं। बीवी बल बच्चे की दुनिया तो बन जाएगी, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये आपके दुश्मन है। नाफरमान दोस्त, वो तो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। अजनबी औरत, आप शेर के पीछे जाएंगे, सांप के पीछे जाएंगे, वो आपकी जान लेगा। लेकिन अजनबी औरत के पीछे चले गए, वो आपका ईमान ले लेगी। 5 आदमी से भूल से दोस्ती मत कीजिएगा, हमेशा नुकसान होगा। इससे दूर हो जाइए, कभी नुकसान नहीं होगा। झूठे आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा, वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, इसमें आपका घाटा है। नाफरमान आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा, वो आपको एक लुकमे में बेच डालेगा। बेवकूफ आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा, वो आपकी दुनिया बनाने के चक्कर में आपकी आखिरत बर्बाद कर देगा। बखील आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा, जब आप मुसीबत में गिरफ्तार होंगे वो हाथ खींच लेगा। रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती मत कीजिएगा, वो तो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। फितना कहां से शुरू होता है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ताक झांक करेंगे, फितना यहां से खड़ा हो जाएगा। हव्वा ने अगर जन्नत के फल को देखा नहीं होता तो इम्तिहान में मुब्तला नहीं होती, जन्नत से दुनिया निकाली नहीं जाती। जुलेखा ने यूसुफ को नहीं देखा होता तो बदनाम नहीं होती। काबिल ने हाबिल की बीवी को देखा ना होता तो काबिल को कत्ल नहीं करता, हाबिल को कत्ल नहीं करता। जिना करेंगे, आप मोबाइल से बात करते हैं, अब वो कहाँ की लड़की है, कौन है, आपको चकमा दे रही है आपसे पैसा लूटने के लिए। मोबाइल की लड़की है, नेट पर उसने अजनबी नंबर से आपसे बातचीत किया, आपने फ़ोन उसका रिसीव कर लिया, अब वो आपके पीछे पड़ गई। वो आपके पीछे क्यों पड़ी है? दौलत के चक्कर में। निकाह के झांसे में आपके अकाउंट की मालिक हो गई, निकाह के चक्कर में अपने नाम से ज़मीन करा लिया, निकाह के चक्कर में दौलत की मालिक हो गई। आप क्या तलाक देंगे? आप ही को तलाक दे दिया। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। जिना का 3 नुकसान दुनिया का। चेहरे की नूरानियत चली जाती, चेहरे का नूर चला जाता है। जब आदमी जिना करता है, चेहरे का नूर चला जाता है। जब आदमी जिना करता है, उम्र ख़त्म हो जाती, कम हो जाती। जब आदमी जिना करता है, रोज़ी कम हो जाती। और आखिरत में क्या होगा? अल्लाह सख्त गुस्से में होगा, हिसाब सख्ती से लेगा, जहन्नम में डाल देगा। इंशाअल्लाह ये गलती कभी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात में छापा मारा, बादशाह की तरफ से छापा मारा गया, एक बूढ़ा पकड़ा गया। बूढ़ा से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 20 साल। कहा 20 साल में तुम बूढ़े हो? तो कहा मैं सच बोल रहा हूँ। कहा तुम्हारे पास कितना पैसा? कहा 20,000। कहा तुम्हें कितने बेटे हैं? कहा 1 बेटा। जब तहकीक हुई तो पता चला कि उम्र 60 साल है और माल कितना है? 60,000। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। तो बादशाह ने कहा कि बूढ़ा होकर के झूठ बोलता है, उम्र भी तुमने कम बताई, पैसा भी तुमने कम बताया, बेटा भी तुमने कम बताया, ताकि सरकारी टैक्स तुम्हारे ऊपर कम लगे। तो बूढ़े ने कितना प्यारा जवाब दिया कि मैंने 20 साल अल्लाह के लिए इबादत किया है, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए वही गिनती है। 20,000 रुपया राह खुदा में मैंने खर्च किया है, इसी की गिनती है। 4 बेटे ज़रूर हैं, एक ही बेटा फरमाबरदार है, इसलिए उसी की गिनती है। जब चलते चलते
रस्ते में ये गून तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जरा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आखिरी नमूना दे रहा हूं। हमारा चौथा दुश्मन कौन है? हमारा नफ्स है। इस दुश्मन को आप दुश्मन बना लीजिए, अल्लाह ताला आपको अपना दोस्त बना लेगा। इसके लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब छोड़ देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो लोग पीते हैं वो लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। खैर माशाअल्लाह, समझदार आदमी है। कुछ लोग हाथ उठा करके कान खुजा रहे हैं कि कोई ये न समझे कि मैंने हाथ उठाया था, 20 हो गया। जरा ध्यान रखिएगा, चौथा नमूना, आखिरी नमूना लेकर के आ रहा हूं। आदमी हसद क्यों करता है? इसी नफ्स की वजह से। आदमी सर क्यों उठाता, तकब्बुर क्यों करता है? इसी नफ्स की वजह से। आदमी कंजर मक्खी चूस क्यों बनता है? इसी नफ्स की वजह से। पहला गुनाह हुआ है अर्श पर नफ्स की वजह से। किसने किया? इब्लीस ने। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, नफ्स की वजह से अकड़ गया, सजदा नहीं किया। दूसरी नाफरमानी ज़मीन पर हुई, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, नफ्स की वजह से। आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, जिस दरख्त को खाने के मना किया गया था वही दरख्त खा गए, नफ्स की वजह से। नफ्स किसकी तरह है? बच्चे की तरह। वो जिद पकड़ लेगा तो बाप के जेब को नहीं देखेगा, बल्कि हर हाल में उसकी फरमाइश पूरी होनी चाहिए। बच्चे को फुसलाना पड़ता है, उसी तरह नफ्स को फुसलाइए। ठंडी का वक्त है, आपका नफ्स कहेगा कि लिहाफ के नीचे रहो, बाद में नमाज पढ़ लेना। लेकिन नफ्स से कहिए कि भाई ज़िंदगी भर तो सोना ही है, इबादत के लिए तो यही वक्त है। बच्चे की तरह उसको फुसलाइए, 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 फुसला फुसला करके काम करेगा। नफ्स इंसान का किसकी तरह? सांप की तरह। उसको ठंडा लग गया, अब वो चूल्हे के सामने रखा गया, उसके अंदर गर्मी आ गई, उसने हमला कर दिया। जो जिसने उसको बचाया था उसी की उसने जान ली। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इतना बड़ा दोस्त है, जब आप इसको इज्जत देंगे ये आपको जलील करेगा। ये नफ्स जो है, जब आप इसको इज्जत देंगे ये आपको जलील कर देगा, जब इसको जलील करेंगे तब ये आपको इज्जत देगा। नफ्स की गुलामी से आप कैसे निकलेंगे? 3 रास्ते हैं। चलने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। एक पैर से चलने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, पूरे मुकम्मल तैयार हैं। 1 बज जाने के बाद ये पहला मजमा है। अल्लाह का शुक्र है कि इतना बेदार है, इतनी बेदारी के साथ सुन रहा है। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ज़रा ध्यान रखिएगा, आलिम की खिदमत में आ जाइए, नफ्स की गुलामी से आप निकल जाइए। हासिद और दुश्मनों से नसीहत पकड़िए, दूसरे लोगों से इबरत हासिल कीजिए, नफ्स की गुलामी से अल्लाह आपको निकाल देगा। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले, कभी ये दबा ले। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।